नमस्ते दोस्तों। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कंपैरिजन ऑफ नंबर्स लेस देन, ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू। तो प्लेस वैल्यू के हिसाब से, डिजिट्स के हिसाब से किस तरह से हम नंबर्स को कंपेयर करते हैं, ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो मैट्रिक सिस्टम है, मतलब यूनिट कन्वर्सन। ठीक है, लेंथ, वॉल्यूम लिक्विड का, ठीक है। लेंथ मतलब डिस्टेंस, वॉल्यूम और वेट, इन तीनों का मैट्रिक सिस्टम में किस तरह से हम यूनिट चेंज करते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैट्रिक सिस्टम, मैट्रिक सिस्टम, ठीक है। तो मैट्रिक सिस्टम आज पढ़ाने से पहले मुझे एक चार्ट बनाना पड़ेगा। उसी चार्ट के हिसाब से हम किस तरह से एक एक प्लेस हम स्किप करते हुए एक यूनिट से दूसरा यूनिट हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में इजीली आपको पता चल जाएगा। वो वाला चार्ट पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, इसे साफ कर देता हूं, जगह नहीं होगा। तो एक सीक्वेंस है, ठीक है, एक सीक्वेंस है। उस सीक्वेंस को आपको याद रखना पड़ेगा। उस सीक्वेंस का जो नेम है, मैं शॉर्ट में उसे लिख रहा हूं, मिली सेंटी डेसी बेस यूनिट, मिली सेंटी डेसी यूनिट डेका हेक्टो किलो। ठीक है, ये वाला। तो ये जो सीक्वेंस है इसे आपको याद रखना पड़ेगा, मिली सेंटी डेसी यूनिट डेका हेक्टो किलो यूनिट। ठीक है, तो मिली मतलब सपोज ये जो बेस यूनिट है, तो हम लोग क्या करते हैं, लेंथ या फिर इसे डिस्टेंस भी बोल सकते हैं। डिस्टेंस के लिए डिस्टेंस, लेंथ, वॉल्यूम, ठीक है। लिक्विड के लिए हम वॉल्यूम यूज करते हैं, उसका यूनिट भी यहां पे लिखा जाएगा, लेंथ, वॉल्यूम और वेट, वजन। ठीक है, तो इन तीन चीजों के लिए हम क्या क्या यूनिट इस्तेमाल करते हैं। लेंथ के लिए सपोज ये एक मार्कर है, ठीक है, इसका मैक्सिमम लेंथ कितना होगा, 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, इसी के अंदर आएगा, या फिर 5 किलोमीटर हो जाए, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो डिस्टेंस इन बिटवीन 10, 15, 16, 18, 20 सेंटीमीटर के अंदर, तो हम लोग वहां पे क्या लेंथ के लिए यूनिट यूज करते हैं, एक एवरेज बेस यूनिट हम मीटर यूज करते हैं, मीटर। ठीक है, मीटर। तो मीटर से छोटा जो होगा, ये जो छोटा चीज है, इसे मेजरमेंट करने के लिए तो सेंटीमीटर और मिलीमीटर, इससे भी छोटा है, जिसे शॉर्ट में लिखते हैं, ये मैं लिख लेता हूं पूरा, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, इसे सीएम लिखते हैं शॉर्ट में, मिलीमीटर एमएम। ठीक है, तो मीटर, सेंटीमीटर, इसीलिए शॉर्ट में इसे लिखा गया है मिली सेंटी, मतलब मिली मतलब मिलीमीटर। अगर बेस यूनिट मीटर में लिखेंगे, अभी मीटर, एम मीटर में लिखेंगे, तो इसी हिसाब से ये हो जाएगा मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, ये हो जाएगा डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। ठीक है, अगर मीटर ना होके ये हो गया वॉल्यूम का कुछ चीज हो गया, सपोज लीटर, लीटर, लीटर लिखेंगे वॉल्यूम के लिए, लीटर, तो लीटर होगा, तो ये होगा डेसीलीटर, सेंटीलीटर, मिलीलीटर। ठीक है, मिलीलीटर ऐसे एमएल लिखते हैं, मिलीलीटर, सेंटीलीटर सीएल, डेसीलीटर डीएल, लीटर तो है लीटर, डेकालीटर डीएएल, डेका, देसी होगा सिर्फ डी, डेका होगा डीए, इस चीज को ध्यान में रखिए। हेक्टोलीटर, फिर किलोलीटर के एल, इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में इसे लिखते हैं। सपोज वेट हुआ, वेट मतलब उसका एक बेस यूनिट लेते हैं ग्राम, जी शॉर्ट में लिखते हैं ग्राम। ठीक है, ग्राम हो गया तो वो हो जाएगा मिलीग्राम, सबसे छोटा होगा मिलीग्राम, उससे थोड़ा बड़ा जो होगा यूनिट वो होगा सेंटी, मतलब सेंटीग्राम, डेसीग्राम,
फिर ग्राम, डेकाग्राम DH, हेक्टोग्राम H, किलोग्राम KG। समझ में आ गया होगा। इसे मैं साफ कर देता हूं अभी, तो पूरा डिटेल में अभी मैं चार्ट के अंदर लिखूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेस यूनिट, ठीक है। तो मिली को सपोज हम यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं, फिर उसे साफ कर लूंगा। ठीक है, बेस यूनिट सपोज ये है 1 मीटर। तो 1 मीटर जो है सबसे छोटा यूनिट कौन सा है? मिली। मतलब पहले डेसी से शुरू करते हैं, मिली सेंटी डेसी। 1 मीटर का 1/10 मतलब 10 पार्ट्स में से एक पार्ट होगा डेसी, 1/10 ऑफ ए मीटर। ठीक है, तो ये जो 1 मीटर है, 1 अगर डेसी मीटर में अगर इसे कन्वर्ट करेंगे डेसी, तो ये 1 मीटर जो है ये 1/10 होगा। ये जो है ये इससे छोटा यूनिट है। एक्सट्रीम राइट में यहां पे लिख रहा हूं, ये होगा स्मॉलर, और ये होगा एक्सट्रीम लेफ्ट में जो होगा ये होगा लार्जर। स्मॉलर नंबर, लार्जर नंबर। एक्सट्रीम राइट में स्मॉलर नंबर, एक्सट्रीम लेफ्ट में लार्जर नंबर। स्मॉलर टू लार्जर या फिर लार्जर टू स्मॉलर, इस तरह से हम यूनिट कन्वर्सन करेंगे। ठीक है, तो बेस यूनिट अगर मीटर हुआ, एक डेसीमीटर जो है 1/10 ऑफ ए मीटर, सेंटीमीटर 1/100 ऑफ ए मीटर। ठीक है, 1/100 ऑफ ए मीटर, और मिलीमीटर 1/1000 ऑफ ए मीटर। तो मिली मतलब ये जो यूनिट है बेस यूनिट मीटर का, अगर ये वाला 1 मीटर हुआ, ये वाला 1 मीटर हुआ, मुझे 1 मिलीमीटर चाहिए, इसको 1000 टुकड़ा करना पड़ेगा। इसे कितना टुकड़ा? 1000 टुकड़ा। 1000 टुकड़े में से एक टुकड़े को हम बोलेंगे 1 मिलीमीटर। ठीक है, तो अगर हम मिलीमीटर में मीटर को अगर लिखेंगे तो ये होगा 1000 मिलीमीटर, ये होगा 1000 मिलीमीटर। तो 1 मीटर 1000 मिलीमीटर, 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर 10 कितना होगा? 10 डेसीमीटर, मिली सेंटीडेसी। तो इसी टेबल को मैं अभी बनाने जा रहा हूं। ठीक है, इसे साफ कर देता हूं। तो ये वाला समझ में आ गया। तो मीटर का जब बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है, डेका मतलब ये मीटर का 10 टाइम्स है। ठीक है, 10 मीटर होगा, एक डेका 10 टाइम्स होगा, 100 मीटर होगा, हेक्टोमीटर 100 मीटर होगा। मीटर को बेस यूनिट को लेके हम यहां पे वैल्यू प्लेस कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जब किलो में आ जाएगा 1000, ठीक है, किलोमीटर 1000 मीटर हो जाएगा। तो 1000 मीटर होगा किलो, 100 मीटर होगा हेक्टो, 10 मीटर होगा डेका, 1 मीटर होगा बेस यूनिट। 1/10 मतलब 1 मीटर का 10 छोटे छोटे टुकड़े, 10 टुकड़े में से एक टुकड़ा होगा। ठीक है, इसे इस तरह से फ्रैक्शन तो पढ़ाया नहीं गया है। जब मैं फ्रैक्शन पढ़ाऊंगा तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। डेसिमल जब पढ़ाऊंगा तब भी आपको इजीली ये वाला चीज समझ में आ जाएगा। तो ये 10 टुकड़े में से एक टुकड़ा होगा डेसी, 100 टुकड़े में से एक टुकड़ा होगा सेंटी, और 1000 टुकड़े में से एक टुकड़ा होगा मिली। मीटर का 1000 टुकड़ा करेंगे तो एक टुकड़ा होगा 1 मिलीमीटर। इसे अभी साफ कर देता हूं मैं। तो इसी का वैल्यू अभी मैं लिखूंगा यहां पे, इसे पूरा साफ कर देते हैं। अभी जो बोलने जा रहा हूं इसे ध्यान से सुनिए, ये वाला सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यूनिट कन्वर्सन करने के लिए इस चीज को आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो मिली मतलब दिमाग में रखिए, मिली मतलब 1000, सेंटी मतलब 100, डेसी मतलब 10, ये तो बेस है 1, डेका 1 का 10 टाइम्स, इसका 10 टाइम्स होगा डेका, हेक्टो 100, किलो 1000। इस चीज को दिमाग में रखिए। ठीक है, ये होगा स्मॉलर यूनिट, स्मॉलर, और एक्सट्रीम लेफ्ट वाला होगा लार्जर। किलो सबसे बड़ा है, मिली सबसे छोटा। सपोज अभी हम लेंथ
वॉल्यूम और वेट, इन तीनों के बारे में पढ़ रहे थे। सपोज वेट के बारे में अभी लेंगे ग्राम। वेट का, वजन का एक बेस यूनिट होता है, सपोज हम उसे ग्राम लेंगे, ठीक है। अभी ग्राम यहां पे लेंगे तो एक्सट्रीम राइट से एक एक स्टेप जब हम स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट आएंगे, ठीक है। स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट जब आते हैं तो डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ता है। सपोज मिली है, यहां पे डिवाइडेड बाई 10 कोई भी नंबर हो, मिली के साथ डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो हम उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर सकते, सेंटीग्राम, यहां पे ग्राम लिए है ना, तो यहां पे सेंटीग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सेंटीग्राम डिवाइडेड बाई अगर फिर 10 करेंगे तो आ जाएंगे हम डेसीग्राम के पास, ठीक है। डेसीग्राम के साथ अगर डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आ जाएंगे ग्राम के पास। ग्राम के साथ अगर डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आ जाएंगे डेकाग्राम। इसमें अगर डिवाइडेड बाई 10 करेंगे आ जाएंगे हेक्टोग्राम। इसमें अगर डिवाइडेड बाई 10 करेंगे आ जाएंगे किलोग्राम। ये वाला चीज आपको समझ में आ गया अभी? तो ये चीज देखिए, ये 7 प्लेसेस हैं, दिमाग में रख लीजिए, ये 7 प्लेसेस हैं। मिली टू किलो, मिली टू किलो 7 प्लेसेस है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मिली टू किलो 7, इस प्लेस को ध्यान में रखिए, ठीक है। मिली सेंटीडेसी यूनिट, डेका हेक्टो किलो यूनिट, ये वाला पूरा दिमाग में रख लीजिए। जैसे बोर्डमास रूल हुआ ना, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, ये वाला जो फॉर्मूला है उसी तरह मिली सेंटीडेसी यूनिट, डेका हेक्टो किलो यूनिट। तो जब हम स्मॉलर यूनिट से लार्जर यूनिट तक आ रहे हैं, हर एक स्टेप के लिए हम डिवाइडेड बाई 10 करके दूसरा स्टेप में कन्वर्ट करते हैं। दूसरे प्लेस में मिली को सेंटी में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक प्लेस स्किप किया है। अगर मिली को डेका या फिर डेसी में कन्वर्ट करें, मिली को डेसी में कन्वर्ट करेंगे तो याद, हम वो वाला सीक्वेंस याद करेंगे, मिली सेंटी डेसी, मिली सेंटी डेसी, मतलब 2 स्टेप, मिली के बाद 2 स्टेप हमें जंप करना पड़ेगा। सपोज यहां पे एक एग्जांपल लेने से आपको पता चल जाएगा। सपोज यहां पे एक नंबर दिया गया है तो मिली टू डेसी कन्वर्ट करेंगे, ये 3 प्लेस है ना। सपोज यहां पे मैं 500 ले रहा हूं, ठीक है, 3 प्लेसेस 500। तो अगर यहां पे लिखा गया है 500 मिलीग्राम, यहां पे है, ठीक है, 500 मिलीग्राम, यहां पे 500 मिलीग्राम, इसे हमें कन्वर्ट करना है मिलीग्राम टू डेसीग्राम। मिलीग्राम टू डेसीग्राम कन्वर्ट करना है। क्या करना है? मिलीग्राम टू डेसीग्राम। हमें पता है स्मॉलर यूनिट टू लार्जर यूनिट जब हम कन्वर्सन करते हैं, स्मॉलर टू लार्जर, तो डिवाइड करना पड़ता है हर एक स्टेप के लिए। तो मिली टू डेसी, मिली सेंटीडेसी मतलब 2 स्टेप मतलब एक बार 10 डिवाइड करेंगे, फिर दोबारा 2 बार 10 को डिवाइड करेंगे। तो 2 स्टेप, अगर यहां पे एक ट्रिक याद रखिए, 2 स्टेप, अगर मिली टू डेसी हम स्किप कर रहे हैं, मिली के बाद हम याद कर लेंगे मिली के बाद डेसी और सेंटी, 2 स्टेप मतलब 100, जितना स्टेप्स 1 में उतने जीरोस को डिवाइड करेंगे। किसके साथ? मिलीग्राम के साथ। क्या मिलेगा? डेसीग्राम मिलेगा। तो 500 मिलीग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मिलीग्राम इज इक्वल टू डेसीग्राम, ठीक है। 500 मिलीग्राम इज इक्वल टू डेसीग्राम। तो 500 मिलीग्राम डिवाइडेड बाई कितना करेंगे? मिली के बाद डेसी, मिली सेंटीडेसी 2 स्टेप मतलब 1 में 00। जितने स्टेप आप स्किप कर रहे हैं उतने जीरोज ऐड कर दीजिए, 1 के साथ डिवाइड कर लीजिए। वैसे नहीं, मिली टू अगर किलो में तो मिली सेंटीडेसी यूनिट डेका हेक्टो किलो, मिली सेंटीडेस 10 100 इंटू, ऐसे कैलकुलेशन करते करते रात हो जाएगा, ठीक है। तो मिली टू किलो 7 प्लेसेस, मिली टू किलो 7 प्लेसेस मतलब 1 के साथ कितने? 6 जीरोस, ठीक है। तो जैसे मिली टू डेसी कितना जीरो? 2 जीरो ऐड किए 1 में, क्योंकि मिली के बाद सेंटीडेसी, अगर मिली और किलो के बीच में डिफरेंस, मिली के बाद 1 2 3 4 5 6, एक में कितने जीरो देंगे? यहाँ पे जैसे 2 स्टेप था तो 2 जीरो,
तो किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1 में 6 zeros डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो अभी 500 डिवाइडेड बाई 100 किए, डिवाइडेड बाई 100। तो जब डेसिमल पढ़ाऊंगा तो और भी इजीली आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं जितना भी नंबर ले रहा हूं बस 1s 10s जितने भी, सिर्फ एक्सट्रीम लेफ्ट वाला जो डिजिट है वो वाला मैं एक नेचुरल नंबर रखा हूं, बाकी सब जीरोस, ठीक है। इजी रहेगा आपको समझने के लिए। तो 500 मिलीग्राम डिवाइडेड बाई 100 करेंगे, क्योंकि मिली के बाद 2 स्टेप स्किप किया गया है वो वाला प्लेस निकालने के लिए। मिली के बाद पहले प्लेस को कंपेयर करके मिली और देसी, मिली और देसी के बीच में 2 स्टेप हमें स्किप जब करना पड़ता है। मिली के बाद सेंटी, उसके बाद देसी, मतलब 2 स्टेप, मतलब 1 में 2 जीरो डिवाइड करेंगे। 500 डिवाइडेड बाई 100 कितना होगा 5। इजीली निकालने के लिए आप क्या करेंगे, जितना स्टेप आप स्किप कर रहे हैं राइट हैंड साइड से, अगर जीरोज हैं राइट हैंड साइड से, उतना डिजिट छोड़ के एक पॉइंट डाल दीजिए। अगर नंबर है तो प्रॉब्लम नहीं, एक पॉइंट, इस पॉइंट का मतलब डेसिमल में मैं समझा दूंगा। अगर जीरोज है तो डायरेक्टली इसे साफ कर दीजिए, मिली टू डेसी, ठीक है। 500 मिलीग्राम डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू 5 डेसीग्राम। ये 2 जीरो हट जाएंगे क्योंकि डेसीग्राम 2 जीरो 100 के साथ डिवाइड करना, इट मींस राइट हैंड साइड से 2 डिजिट को हमें हटाना पड़ेगा और पॉइंट यहां पे देना पड़ेगा। यहां पे जीरो है इसलिए पॉइंट देने की जरूरत भी नहीं, बस हटा दीजिए डबल जीरो को। इसे साफ कर देता हूं। तो इसी हिसाब से आपको डिवाइड करते हुए कोई भी कुछ भी नंबर देगा। सपोज हमें सेंटीमीटर या फिर यहाँ पे ग्राम के वजह से बदले हम यहाँ पे और एक यूनिट ले रहे हैं मीटर, ठीक है। मीटर ले रहे हैं तो मीटर का क्या होगा, मीटर मतलब लेंथ का यूनिट है, ठीक है। तो मीटर जो डिस्टेंस लेंथ का यूनिट है, तो अभी हम सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। सपोज हमें सेंटीमीटर टू किलोमीटर कन्वर्ट करना है, ये वाला सेंटीमीटर टू किलोमीटर। सपोज सेंटीमीटर टू किलोमीटर कितने डिजिट, कितने प्लेसेस हैं सेंटीमीटर टू, मिली टू किलो 7 है, सेंटी टू किलो 6 प्लेसेस है, ठीक है। 6 प्लेस तो एक 6 डिजिट्स वाला एक नंबर लेते हैं सेंटीमीटर। सपोज हमें दिया गया है 2 लाख, ठीक है। यहां पे 2 लाख दिया गया है, तो अभी 2 लाख सेंटीमीटर, ठीक है। 2 लाख सेंटीमीटर, इसे हम किलोमीटर में कन्वर्ट करें, इज इक्वल टू 10 किलोमीटर। तो सेंटीमीटर के बाद किलोमीटर तक कितने प्लेसेस हैं, मिली, सेंटी, देसी, यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो 7। तो सेंटी के बाद क्या आएगा, देसी, यूनिट, डेका, हेक्टो, किलो, कितने 5, 1 2 3 4 5 आएंगे, ठीक है। इसके बाद 5, इसमें जो समझाता 5 मतलब कितने, 1 2 2 3 4 5, 1 में भी वही 5 जीरोस डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो नीचे भी 5 जीरोस, ऊपर भी 5 जीरोस, ये हो जाएगा कितना 2 किलोमीटर। तो 2 लाख सेंटीमीटर, सपोज 2 लाख सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसे साफ कर देता हूं, इसी को डेसीमीटर, ठीक है। इसे भी साफ कर देता हूं, इजीली समझ में आ जाएगा। हाँ, 2 लाख सेंटीमीटर डेसीमीटर, सेंटीमीटर टू डेसीमीटर, सेंटी डेसी, एक ही जीरो डिवाइडेड बाई एक ही जीरो, मतलब एक जीरो हमें डिवाइडेड बाई 10 करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 10 मतलब राइट हैंड साइड से एक डिजिट हटाना या फिर एक डिजिट के बाद पॉइंट देना। यहाँ पे जीरो लिखा गया है, मैं डेसिमल तो पढ़ाया नहीं हूँ, फ्रैक्शन पढ़ाया नहीं हूँ, जब मैं पढ़ाऊंगा इसे इजीली आपको भी समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखिए, 10 डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर से एक्सट्रीम राइट से एक जीरो हटा दीजिए, अगर जीरो है, अगर जीरो नहीं है तो एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल दीजिए, ठीक है। तो एक जीरो हटा दिया, तो एक जीरो हटाने से क्या होगा, तो सेंटीमीटर टू डेसीमीटर डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा कितना 2
यहाँ पे साइन यहाँ पे दिया जाएगा, ये कमा हट जाएगा 20,000। तो यहाँ पे डिवाइड करने से 2 लाख था ना, 2 लाख, हाँ 2 लाख सेंटीमीटर, 2 लाख सेंटीमीटर, यहाँ पे 2 लाख सेंटीमीटर था। 2 लाख सेंटीमीटर कितना डेसीमीटर होगा? तो एक ही स्टेप मतलब 10 डिवाइड करना पड़ेगा। 2 लाख डिवाइडेड बाई 10 कितना होगा? 20,000। तो ये होगा 20,000 डेसीमीटर। सपोज यहां पे और एक नंबर ले रहे हैं, वही 2 लाख सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे, ये ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। 2 लाख सेंटीमीटर, 2 लाख सेंटीमीटर को हम डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे। सपोज 2 लाख सेंटीमीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करेंगे। डेकामीटर सेंटीमीटर के बाद 1 2 3 स्टेप, ठीक है। मिली सेंटी डेसी यूनिट, डेका। तो सेंटीमीटर के बाद 1 2 3 स्टेप, ठीक है। 1 में 000 डिवाइड करना पड़ेगा। सेंटीमीटर के बाद अगर डेसीमीटर आएंगे 10 डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यूनिट में आएंगे फिर 10 मतलब 100 डिवाइड करना पड़ेगा। उसके बाद डेका के पास आएंगे 100 फिर 10,000 डिवाइड करना पड़ेगा। इसीलिए इस 10 को डिवाइड ना करके हम क्या बोल रहे हैं, सेंटी को अगर डेका में कन्वर्ट करना है, सेंटी डेसी यूनिट डेका उंगली में डेसी यूनिट डेका 3 मतलब 1 में 000 डिवाइड कर दीजिए। सेंटी के बाद डेसी यूनिट डेका 000 डिवाइड कर दीजिए। 000 डिवाइड करने से ये 3 डिजिट हट जाएंगे, ये हो जाएगा 200 डेकामीटर। इस हिसाब से हम स्मॉलर टू ग्रेटर कोई भी यूनिट हो, कोई भी हो, स्मॉलर टू ग्रेटर, हम इजीली ये वाला डिवाइड भी करने की जरूरत नहीं। इतना डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाई 10 ऐसे करने की जरूरत नहीं, ठीक है। बस उस प्लेसेस को याद रखिए, मिली सेंटी डेसी यूनिट डेका हेक्टो किलो यूनिट, ठीक है। मिली सेंटी डेसी यूनिट डेका हेक्टो किलो। तो ये होगा बेस यूनिट, ये मिड पॉइंट में रहेगा, ठीक है। ये स्मॉलर यूनिट, ये लार्जर। अभी आपके समझ में आ गया होगा, स्मॉलर टू लार्जर मतलब डिवाइड करना पड़ रहा है हमको, ठीक है। स्मॉलर टू लार्जर डिवाइड लार्जर टू स्मॉलर। अगर लार्जर टू स्मॉलर, अगर लार्जर टू स्मॉलर हम लोग जा रहे हैं तो हम हर एक स्टेप के लिए मल्टीप्लाई करेंगे। किलो टू हेक्टो इंटू 10 करने से किलो इंटू 10 हेक्टो, हेक्टो इंटू 10 डेका, डेका इंटू 10 यूनिट, यूनिट इंटू 10 डेसी, डेसी इंटू 10 सेंटी, सेंटी इंटू 10 मिली। तो जैसे इसका वाइस वर्सा ये डिवाइड होगा, स्मॉलर टू ग्रेटर यूनिट डिवीजन। हर एक स्टेप के लिए 10 10 10, या फिर स्टेप्स को याद कर लीजिए। तो हाउ मेनी स्टेप्स यू आर स्किपिंग, ठीक है। मिली टू, सपोज मिली टू डेका हमें आना है, मिली के बाद याद रख ले, मतलब वो सीक्वेंस को याद करना, मिली सेंटी डेसी यूनिट, मिली के बाद काउंट करना, मिली सेंटी डेसी यूनिट डेका 4, 1 2 3 4, मतलब 1 में 4 जीरो, या फिर 10 10 10 10 मतलब 1 में 4 जीरो डायरेक्टली हम डिवाइड करते हैं, या फिर ऊपर से एक्सट्रीम राइट से 4 डिजिट के बाद पॉइंट डालते हैं, या फिर अगर 4 डिजिट जीरो है तो जीरो को काट दीजिए, काम खत्म, ठीक है। यूनिट कन्वर्सन बहुत आसान है, बस इस सीक्वेंस को याद रखिए। सपोज यहां पे लिखा गया है 2 किलोग्राम, वेट के बारे में, सपोज किलोग्राम 2 किलोग्राम लिखा गया है, उस किलोग्राम इज इक्वल टू डेस मिलीग्राम, किलोग्राम टू मिलीग्राम आना है, ठीक है। मिली, किलो टू मिली, किलो टू मिली, तो किलो टू मिली कितना है 7 स्टेप्स, मतलब 1 में 6 जीरो। तो 2 किलोग्राम मतलब 2 के बाद ऐसे 10 10 क्या मल्टीप्लाई करते हुए जाएंगे,
हर स्टेप को 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू करते हुए जाएंगे तो रात हो जाएगा, ठीक है। तो वो प्रोसेस नहीं है। किलो टू मिली, किलो के बाद 1 2 3 4 5 6, ठीक है। किलो हेक्टो डेका बेस यूनिट डेसी सेंटी मिली, ठीक है। मिली सेंटी डेसी यूनिट डेका हेक्टो किलो। इस सीक्वेंस को बार बार जैसे भगवान का नाम लेते हैं ना, आजकल तो लेते नहीं, वैसे ही माला जपना पड़ता है ताकि ये पूरा दिमाग में एक सीक्वेंस पूरा बैठ जाए, ठीक है। तो ये जब दिमाग में बैठ जाएगा आपको यूनिट कन्वर्शन में कोई मुश्किलें नहीं होंगी, ठीक है। तो 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम इक्वल टू 10 मिलीग्राम। 2 के बाद किलो के बाद कितने स्टेप्स हैं? 6 स्टेप्स, मतलब 1 में 6 जीरोस। 1 में 6 जीरो मतलब 2 में 2 इंटू 1 में 6 जीरो मतलब 2 इंटू 1 2 में 6 जीरोस, ठीक है। 20 लाख मिलीग्राम। 2 किलोग्राम इक्वल टू 2 इंटू 1 में 6 जीरो, तो ये हो जाएगा 20 लाख मिलीग्राम। तो किलो टू मिली कन्वर्सन हो गया। इसके अलावा मिड पॉइंट से भी हम ले सकते हैं। सपोज डेका से लेंगे। सपोज यहां पे है 2 डेकाग्राम। वेट के बारे में लेने, अभी ग्राम तो पढ़ाया था ना, तो ग्राम के बाद डेकामीटर लेंगे। लेंथ के बारे में डेकामीटर, 2 डेकामीटर, ठीक है। 2 डेकामीटर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर सपोज। तो डेका टू सेंटी कितना है, वो वाला चीज हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। आप हायर टू लोअर याद रख सकते हैं या फिर लोअर यूनिट टू हायर यूनिट याद रख सकते हैं, ठीक है। तो हमें अभी याद करना है डेका टू सेंटी, डेका टू सेंटीमीटर, डेकामीटर टू सेंटीमीटर कितने स्टेप्स हैं? मिली सेंटी डेसी यूनिट डेका। तो डेका के बाद आएगा क्या? यूनिट डेसी सेंटी। तो डेका के बाद हमें सेंटीमीटर के पास जाना है, तो 3 स्टेप जाना पड़ेगा। डेका के बाद बेस यूनिट डेसी डेका, ठीक है। मिली सेंटी डेसी यूनिट डेका। तो डेका के बाद आएगा, तो डेका के बाद यूनिट डेसी सेंटी। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब 3 स्टेप, मतलब 1 के साथ 3 जीरो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसके साथ? वही 2 डेकामीटर के साथ। 2 इंटू 1000 मतलब 2000 सेंटीमीटर। तो कोई अगर हमें बोलेगा 2 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, तो डेका से सेंटी तक जितने प्लेसेस हैं 1 के साथ उतने प्लेसेस में 0 ऐड कर दीजिए बस। जैसे मैं यहां पे किया, 3 प्लेसेस हैं डेका टू सेंटी, 3 प्लेसेस है आगे। 3 प्लेसेस मतलब 1 में 3 जीरो ऐड कर दे। 2 इंटू 1000 1000 इक्वल 2000 सेंटीमीटर। इस तरह से किसी भी डिजिट को आप स्मॉलर टू हायर या फिर हायर टू स्मॉलर कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से हम इसी तरह से आप सेंटीमीटर, इसी तरह से आप लेंथ के लिए, वेट के लिए या फिर वॉल्यूम के लिए, किसी भी यूनिट लेंथ के लिए जैसे मिलीमीटर, सेंटीमीटर, इसी तरह वेट के लिए ग्राम, ठीक है। किलोग्राम होगा किलोग्राम या फिर मिलीग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, कुछ भी हो सकता है। वॉल्यूम के लिए लीटर, ठीक है। बेस यूनिट सपोज लीटर, उसी तरह लीटर का सेंटीलीटर, मिलीलीटर, डेकालीटर, कुछ भी हो सकता है। तो किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट के पास हम जा सकते हैं। अगर लोअर यूनिट टू हायर यूनिट, लोअर यूनिट टू हायर यूनिट अगर हम जाएंगे तो डिवाइड करते हुए जाएंगे, ठीक है। डिवाइडेड हर स्टेप के लिए डिवाइडेड बाई 10, या फिर मैं जो फॉर्मूला बताया था मिली टू किलो, 7 प्लेसेस है। मिली टू किलो कन्वर्ट करने के लिए 1 में 6 जीरोस, मिली टू किलो 1 2 3 4 5 6, 1 में 6 जीरो डिवाइडेड बाई 1 में 6 जीरोस कर दीजिए। अगर किलो टू मिली इंटू 1 में 6 जीरोस, ठीक है। इसे साफ कर देता हूं अभी। तो आज हम डिस्कस किए मैट्रिक सिस्टम में किस तरह से बच्चे यूनिट कन्वर्ट करते हैं, ठीक है।
किसी भी यूनिट से किसी भी यूनिट के पास हम कैसे जा सकते हैं, स्मॉलर टू हायर, हायर टू स्मॉलर, ठीक है, मल्टीप्लाई करके हायर टू स्मॉलर, डिवाइड करके स्मॉलर टू हायर, ये वाला चीज आपके दिमाग में अभी बैठ गया होगा, ठीक है। तो लास्ट क्लास में भी पढ़ाते वक्त इधर उधर थोड़ा हो जाता है, क्योंकि पढ़ाना जितना आसान हम समझते हैं उतना आसान नहीं है। तो ना ही मैं डिजिटल बोर्ड का इस्तेमाल करता हूं और ना ही बुक्स, ना कुछ ऐसे टिप्स, ना क्लूज, मैं डायरेक्टली आ रहा हूं, यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, ठीक है। डिजिटल बोर्ड होता है तो प्रॉब्लम नहीं होता, यहाँ पे तो इतना गर्मी भी है, एसी तो नहीं है, तो फैन चलाने से नॉइज भी होगा, आपको सुनाई भी नहीं देगा, ठीक है। तो ये सब मिस्टेक्स थोड़ा बहुत होता है। नीचे अगर 100 भी लिखा होगा ना, तो गर्मी के वजह से 100 भी नीचे से HBT जैसे दिखाई देगा। आप खुद एक बार पढ़ाइए, किसी छोटे बच्चे को समझाइए, पसीना पसीना हो जाइए, तब मालूम पड़ेगा कितना मुश्किल है, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान में मत रखिए, जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान से सुनिए। पढ़ाई जो चीज है, जो प्लेसेस, पोजीशंस, जो चीज मैं पढ़ाया हूं उसे ध्यान से देखिए, दिमाग में रखिए, दिल में रखिए। ये पढ़ाई एक साधना है, जितने अच्छे से आप उसे कल्चर करेंगे, आप जितने जेन्युइन मिस्टेक्स हैं वो अगर शेयर करेंगे कमेंट बॉक्स में जाके, तो मुझे भी पता चलेगा कि कहाँ पे क्या गलती हुआ है। वैसे तो गलती समझाने में कभी गलती नहीं होगा, हाँ हो सकता है नीचे कहीं पे 100 लिखा गया होगा, मैं वहां पे पढ़ाता पढ़ाता 100 कभी 1000 भी बोल दिया होगा, ठीक है। वो मिस्टेक नहीं है, मिस्टेक कॉन्सेप्ट है। अगर कहीं पे कॉन्सेप्ट गलत है तो बताइए, ठीक है। वैसे तो यूट्यूब में बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, किसी को बुरा बोलना या फिर अच्छा बोलना मुझे सही नहीं लगता। अपना अपना टैलेंट है, अपना अपना स्टाइल है, कौन कैसे पढ़ाता है वो उन पे डिपेंड करता है। यहाँ का सेटअप जो है वो सेटअप भी इतना अच्छा नहीं है, आप लोगों को पता चल गया होगा। यहाँ पे आधा घंटा क्लास करने के बाद पूरा जैसे नहा के आ रहा हूँ वैसे ही लग रहा है, ठीक है। तो इस एनवायरनमेंट में पढ़ाना भी इतना आसान नहीं है। बस इतना ही, और कुछ नहीं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आपको लग रहा है ये वाला चीज पढ़ के आपका कुछ डेवलपमेंट होगा, आप खुद पढ़िए। और जिन लोगों को चाहिए मैथमेटिक्स का नॉलेज गेन करना चाहते हैं वो उन लोगों को शेयर कीजिए, बताइए, ताकि हम और भी एनकरेज हो सके और आगे भी अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड कर सके। फिलहाल आप इतना चीज याद रखिए, जो चीज मैं पढ़ा रहा हूं उसे रोज प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर ये चीज आप दिमाग में नहीं रखेंगे, देखिए मेरे पास मैं जो पढ़ा रहा हूं जैसे नॉर्मल टीचर जैसे पढ़ाते हैं वैसे ही पढ़ा रहा हूं मैं। ना ही मेरे पास कोई किताब, ना इंग्लिश का इतना क्लास में ले चुका हूं। मेरे हाथ में ग्रामर का भी किताब नहीं था। ना ही पहले जैसे बहुत सारे चैनल्स में मैं देखा हूं, मतलब पढ़ाने के लिए आएंगे, ऐसे एंट्री मारेंगे तो ब्लैक बोर्ड पूरा भरा हुआ होगा। भरा हुआ ब्लैक बोर्ड में क्या पढ़ाना? पढ़ाना उसी को बोलते हैं जो दिमाग में है वही चीज बच्चों को समझाइए। इसे साफ कर दीजिए और जो भी दिमाग में है वो लिखिए। देख के तो कोई भी पढ़ा सकता है, डिजिटल बोर्ड में तो कोई भी पढ़ा सकता है। ये वाला देखिए, ये पेड़ है, ये पहाड़, ये तो कोई भी बोल सकता है। लेकिन दिमाग के अंदर पेड़ पहाड़ जिस टीचर का होगा वही परफेक्ट टीचर होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में ये वाला थोड़ा एडवांस और थोड़ा आगे, ये तो खत्म हो गया, इसके बाद जो भी आएगा देखते हैं बच्चों का दिमाग क्या है, उसी हिसाब से मैं आगे बढ़ूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ये वाला लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।